विजय अनंत बताइए। मैं तो ये मानता हूं अनंत, और मैं चाहूंगा आप इस पर बोलिए, पाकिस्तान और आईएसआई के रोल को जिस तरह से कम करके दिखाया गया इस फिल्म में, वो इस देश के साथ अन्याय है, उन यात्रियों के साथ अन्याय है। मैं भूल नहीं सकता खासतौर से वो सीन जिसमें यह कहा गया आईएसआई वालों को लादेन की पार्टी में नहीं बुलाया, उसका रोल बस उतना ही समझिए। कमाल है, मतलब पूरा पाकिस्तानी आतंकी, आईएसआई का प्लॉट, उसके बाद भी डिस्क्लेमर दे दिया, एक तरह से क्लीन चिट दे दिया कि आईएसआई का उतना ही रोल है। आपको भी लगता है गलत हुआ यह? देखिए मानक जी, सबसे अंत में बोलने वाले के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इतना कुछ बोला जा चुका है। आरंभ आपने किया IC-184 वेब सीरीज से, और बात निकल के पता नहीं कहां राजनीति के बीहड़ों से गुजरते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पे चली गई। मैं उन राजनीति पर नहीं जाऊंगा, मैं फिल्म का आदमी हूं, फिल्मों पर बात करूंगा। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि संजीव जी ने बहुत बढ़िया कहा, फिल्मों में दो प्रकार के कबाल हैं, एक लेफ्ट कबाल, एक राइट कबाल। और जिसको हमारे संपादक जी वर्ल्ड लेवल का डायरेक्टर मान रहे हैं, हो सकता है कि मेरे लिए वो बहुत छोटा सा मामूली सा एजेंडा वाला डायरेक्टर हो। जिस प्रकार से केरल स्टोरी बनाते हैं उसी प्रकार से अनुभव सिन्हा मुल्क बनाते हैं, जिस प्रकार से विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स बनाते हैं उसी प्रकार से ये किसी और चीज को आर्टिकल 15 बनाते हैं। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिल्म बनाने का सबको अधिकार है। और केरल स्टोरी पर तो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का फैसला है कि जो सिनेमैटिक फ्रीडम की बात करते हैं ये लोग, या क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, उसमें एक पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। अनुभव सिन्हा इस सीरीज में बुरी तरह से फेल हुए। बड़ी फर्वेलस स्टोरी उन्होंने बताई, और सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि एक कैप्टन की कहानी पर बनी है, कैप्टन की किताब पे बनी है। नहीं, आप लोगों की जानकारी अधूरी है। ठीक से कास्ट को देखिए, एक विदेशी लेखक है, उसकी किताब को भी, और उसको को राइटर माना गया इसमें, इवान लेविस या कुछ नाम है उसका, मुझे स्पाई स्टोरी उसकी किताब का नाम है जहां तक मुझे ध्यान आता है। और शायद नीलेश मिश्रा की किताब से भी कुछ लिया गया है, नीलेश ने बाकायदा इस पर लिखा भी है। नहीं, नीलेश ने तो रिजेक्ट कर दिया और ट्वीट करके उसने बता दिया कि मेरी किताब से इसमें कुछ नहीं है, मेरा कोई लेना देना। हाँ, नहीं, नीलेश ने यह कहा कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि नीलेश की किताब से भी कुछ इसमें लिया गया। नहीं, मैं तो मानक जी आपको वो बता रहा हूं जो अनुभव सिन्हा ने, जो तथाकथित विश्व प्रसिद्ध निर्देशक ने अपनी फिल्म के उसमें लिखा है क्रेडिट्स में। हाँ, उसकी बात मैं बता रहा हूं। तो उसके आधार पर, और कितनी मामूली हरकत, कितनी फूहड़ फिल्म बनाई, वेब सीरीज बनाई है यार। आप देखो मनोज पावा का एक्टिंग, जब वो निगोशिएट कर रहा है, जब पूरा देश वो हंसी मजाक कर रहा है, ये क्रिएटिविटी है, ये विश्व प्रसिद्ध निर्देशक की सोच और समझ है कि जब पूरा देश, और वो कह रहे समोसे खा लो, ऐसे टूट जाओ, वैसे कर लो। क्या बकवास कर रहे हैं सब लोग यार। इतनी मामूली सी फिल्म को इतनी बड़ी स्तर पर ले, मुझे लगता है कि कंटेंट के साथ साथ इंटेंट। संजीव जी ने बिल्कुल सही कहा कि मुंह खोलते ही पता चल जाता है। इस सीरीज का कास्ट देखते ही पता चल गया था कि अनुभव सिन्हा इस सीरीज में क्या करना चाहते हैं, चाहे वो सुशांत सिंह हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे स्वयं अनुभव सिन्हा हो, जो लोग भी थे, तब एक वामपंथ। अब मैं कह रहा हूं, फिल्मों में आतंकवाद को लेकर ये कोई नई बात अनुभव सिन्हा ने कोई बड़ा भारी पिटारा नहीं खोल दिया अनुभव सिन्हा ने। आप याद करिए मिशन कश्मीर का अल्ताफ रजा, या वो दूसरी जो फना का आमिर खान जब मर जाता है और काजोल अपनी बिटिया के साथ उसकी कब्र पर जाती है, उसकी बिटिया पूछती है कि पापा ने ठीक किया, तो फिल्मकार काजोल से क्या कहलवाता है? फिल्मकार कहलवाता है कि उसने जो ठीक समझा वो किया। ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर में आतंकवादी क्यों बन जाता है? क्योंकि सिस्टम ने उसको तंग किया। और ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां की एजेंडा वाली फिल्में बनती हैं। सब लोग अपने अपने एजेंडा की फिल्म बनाते हैं। एक फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले जो MJ अकबर के बेटे की किताब पर बनी थी, मैं ठीक नाम भूल गया, लैला में देखिए क्या आर्यावर्त का वितान रचा है, क्या मतलब वो बकवास है। तो मेरा है कि ये, मेरा मानना ये है कि आनंद एक सेकंड देखिए, जहां फिक्शन होता है ना, वहां क्रिएटिव फ्रीडम को पूरा फ्रीडम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यह मानना है जहां हिस्टोरिकल कोई इंसिडेंट है ना, वहां फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संजीव कह रहे हैं, बिल्कुल मैं संजीव से कुछ हद तक सहमत हूं कि लोग समझ गए थे भैया पाकिस्तानी आतंकी थे, मसूद अजहर का भाई भी था, सब था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद पढ़ाई नहीं करते आज की जनरेशन में,
वो इंस्टाग्राम पे होते हैं या सिर्फ यूट्यूब पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, उनके लिए भी कम से कम वेब सीरीज में तथ्य तो सही होने चाहिए। पाकिस्तान के रोल को हम कम कैसे दिखा सकते हैं? एक आतंकी हमला इस देश में नहीं हुआ होगा जो पाकिस्तान ने नहीं कराया। ऐसे में उस हमले में, उस हाईजैक में हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं एक तरह से। मानक जी मैं आक्रोशित नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे। हाँ, है ना, मैं बड़े आराम से आज बात कर रहा हूं क्योंकि फिल्मों पर बात हो रही है। हाँ। मैं यही कह रहा हूं कि आप अभी हम एक IC-804 को 70 से लेके 99 तक 16 हाईजैक हुए हैं इस देश में। अगर आप हाईजैकिंग पर और सरकारों के सामर्थ्य पे बात करेंगे तो फिर उस पर बात करिए ना, पिछले 16 पे भी बात करनी पड़ेगी। मत जाइए उधर, मैं कह रहा हूं इस वेब सीरीज पर बात करिए। यहाँ पाकिस्तान को किस तरह से पोर्ट्रेल किया गया उस पर बात करिए, किस तरह से आतंकवादियों का मानवीय चेहरा दिखाया गया, मानवीय स्वभाव दिखाया गया। और आप सब लोग उस समय थे, उस समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्या स्थिति थी मुझे याद है। अजय आहूजा, अगर मैं ठीक से नहीं भूल रहा हूं, तो एक जो करगिल में शहीद हुए थे, उनके जहाज को मार गिराया गया था, उनकी पत्नी वहां आई थी प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस 7 RCR में, और उसने सबको कहा था कि चुप कराया था कि सरकार को एक्शन लेने दीजिए, लोग मरने मारने पर उतारू थी। देश की उस समय की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तत्कालीन के बारे में विशेषणों का प्रयोग किया जाना उचित रहता है। मुझे लगता है कि जब हमारे दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि हम मतलब क्या कहते हैं, आधुनिक सत्यजीत रे को देखने जा रहे हैं, तब हमसे इस तरह की चूक होती है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं और आज फिर दोहराता हूं कि इन कंटेंट का इंटेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। इंटेंट क्या है आपके कंटेंट का, और अनुभव सिन्हा का इस मामले में इंटेंट बिल्कुल साफ है और वो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट है, आतंक को लेकर एक उनके में अंदर में रोमांटिसिज्म दिखाई देता है, और वही इस सीरीज की सबसे बड़ी कमजोरी है। ओके संजीव, एक क्विक कमेंट संजीव।